guys, welcome to my YouTube channel Study Shift with Krati 2. This video is going to be for B Honors Political Science Semester 1 students for the paper IIPT. तो जो हम अपनी रिविजन सीरीज कर रहे हैं उसी के लिए ये थर्ड चैप्टर होने वाला है फॉर IIPT पेपर विच इज न्याय एंड नीति. This is just a 10-minute series or 12-minute series that we are doing, so we will try to understand this concept under 12 minutes. अच्छा, लास्ट जो 2 लेक्चर्स डाले थे उसका प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया है, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, यू कैन गो थ्रू दैट वन. न्याय एंड नीति के लिए नोट्स वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेटेड है. इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट, please check it through my description box or a comment section. Second thing would like to tell you all is that there is a crash course registration going on for semester 2 students. तो जो भी sem 1 में आप गलती कर चुके हैं कि लास्ट टाइम पे आप पढ़ रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है, if you now wanted to understand all concepts in detail into my live classes, do contact me under the given number here, which is 6390665726. I'll be starting your batch from the beginning of February of our first week, because मुझे February, March, April में at least need 4 months, and easily in 4 months we will be able to wrap up all our core papers. So that's it for the discussion. Let's go ahead with our today's lecture. अच्छा, न्याय एंड नीति करना है हमने, ठीक है. सबसे पहले दोनों में डिफरेंस समझो, क्योंकि अब जो चैप्टर 3 है, 4, 5 एंड 6 सब ना कंपैरिजन फॉर्म में है, रादर देन कि उनमें से कोई आएगा कि न्याय क्या है. ऐसा आ ही नहीं सकता क्वेश्चन, बिकॉज ऑल दीज आर सो एम्बेडेड विद ईच अदर दैट दे नीड टू बी आस्क्ड अलोंग विद द अदर टॉपिक. न्याय मतलब जस्ट, राइट. नीति इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है. So fairness is like that, you know, I'm updating the videos, all Be Honest Political Science students are able to understand it. This is like, let's understand this as a fairness, okay. Niti, the type of a strategy that I'm opting in order to give you all the maximum benefit of it, that's Niti. So if I will not be having a Niti, Nyay cannot function. So अगर politically इस चीज को देखें तो political framework अगर नहीं होगा तो सरकार न्याय स्टैब्लिश नहीं कर पाएगी. अब इसी चीज को आपको एंशिएंट पर्सपेक्टिव से समझना है, तो देखते हैं. इसमें 2 लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा आपका इंपॉर्टेंट है. अमृत सेन हो गए और रॉल्स का कॉन्सेप्ट. रॉल्स का व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो क्लास 11 में पॉलिटिकल थ्योरी में सॉरी डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, तो हम उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे. अब देखते हैं न्याय. अमृत सेन सेज दैट कि नीति जो है ना वो एक एब्स्ट्रैक्टेड आइडिया है. सो बिकॉज जो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय है दैट इज मोर अबाउट लॉ, लाइक नीति इज मोर अबाउट लॉ एंड रेगुलेशन एनफोर्समेंट इनटू द society that we need to do. There could be multiple definition, you can go through the multiple definition. यहाँ पे जो 4 इंटरप्रिटेशन दी गई है हम उनको एक बार गो थ्रू करते हैं. प्लेटो का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग he also emphasized a lot about the fairness and the equality among the people. Means he talked a lot about न्याय into his work. Okay, going for the second one which is Marx concept. तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो अपने कैपिटलिस्ट है, they have this mask on to exploit the society through the framework of a niti. So the kind of a policy they make, they just make people realize that we are practicing nyay or we are doing the justice with you all, but actually they are not doing it. यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट कहीं पे भी आ जाए, इस कीवर्ड का मतलब ये है कि मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ पीपल, ठीक है. जैसे कि मेजोरिटेरियनिज्म भी ऐसा ही है ना. हमारे यहाँ पे एफटीपीटी सिस्टम फॉलो करते हैं हम लोग इलेक्शन में, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. तो अब जैसे कि अभी इलेक्शन हुए थे 2024 में, अपने मई जून में अपना रिजल्ट आया था. इसमें क्या हुआ कि मोदी जी जीत गए और बीजेपी जीत गई. अब इसमें ये थोड़ी ना है कि सबने बीजेपी को वोट दिया था, कोई ना कोई तो होगा. लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन who do not vote for these people, so they got unhappy about it, but majority of people did ना. तो utilitarian talked about that majority खुश है ना, बस. तो फिर तो मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट है against the least group or the one who are not happy with this thing. तो it's fine, go ahead with the decision and this is called न्याय, क्योंकि ज्यादातर लोग खुश हैं. अब इसका थोड़ा सा ब्रॉडर मतलब समझना मैं दोबारा से emphasize करती हूँ.
when most of the people agree to the decision, they say it as a न्याय. Okay. अब ये क्योंकि ये चीज तो फिर वेरिएबल हो सकती है ना जगह जगह से, कहीं पे बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा माना जाता है, कहीं पे नहीं माना जाता है. मीन्स से जहां ज्यादातर लोग होंगे उनकी बात को एक्सेप्टेबल की जाएगी. रॉल्स इन सेम का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? अच्छा, जो अपने रॉल्स है, ठीक है, जेएस, सॉरी वो तो जेएस मिल है. रॉल्स टॉक्स अबाउट दैट कि लेट्स सपोज इन अ सोसाइटी एक हम सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि लेट्स कंसिडर दैट आई हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर यू ऑल. तो मैं अपनी पोजीशन भूल जाती हूँ डिसीजन बनाते वक्त. सेक्स, जेंडर, माई स्टेटस, माई प्रॉपर्टी, एनीथिंग, वट एवर आई possess, ठीक है, forget it. And I'm at the wheel of ignorance, like there is a curtain fall against my eyes, and what I have to do is that I'm listening to the verdict and I have to make a decision, and this will be fair. क्यों? क्योंकि उसमें आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट हाउ माई स्टेटस इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय गिविंग दिस डिसीजन. लाइक जैसे आपके लिए वीडियोस बनाते हो, आई एम स्टिल बीइंग माइंडफुल दैट क्या चीजें मुझे वीडियो में बोलनी है और क्या नहीं बोलनी है. I cannot talk however I want to into my video, because at the end I have to keep this thing into my mind. If someone else is watching it, let's suppose not even a student watching it, there's some professor watching my content, so I need to look presentable in front of them, and it shouldn't sound so vague that कोई सेंस ना बने उस बात का. ठीक है, सेम बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो कंसेप्ट है ना, this is actually not what the real न्याय we are trying to find it out. तो इनका कनेक्शन खैर हम लेटर देखेंगे, बट सेन के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन द आइडिया अबाउट दैट हाउ दिस न्याय गॉट इन्वॉल्व इनटू आवर इंडियन सोसाइटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी एंड जो चैप्टर 1 था ना, स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया, मत्स्य न्याय. सो न्याय इन अ फिश वर्ल्ड, how this concept of a nyai came when we were talking about that there's always a bigger fish willing to eat the smaller one, right? और वो बिगर भी किसी ना किसी के लिए स्मॉल होगी. At the end of the day, we need someone who can regulate this thing. So we need someone who can establish nyaya for all kinds of a fish. And we live in a tight society where everyone is being served equally. अब नीति की बात करते हैं. तो नीति थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सिंपल सा. इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है ताकि मैक्सिमाइज हम अपना पब्लिक वेलफेयर कर सके. सरकार की नीति है, कांग्रेस की नीति है, बीजेपी की नीति क्या है, कोलिशन के टाइम पे कौन सी नीति आई थी, उनकी नीति से ये पता चलेगा कि कितने लोगों को न्याय मिल पाया, या कितने लोगों के साथ जस्ट हुआ, या कितनी वो जस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश कर पाए. तो कॉटल का व्यू देख लेते हैं. इसमें मैंने कॉटल व्यू, कॉटल्स जज सिलेक्शन, मनुज व्यू, मनुज आइडिया ऑफ पनिशमेंट दोनों बताए हैं, क्योंकि न्याय सर्व करने के लिए हमें ये चाहिए है. कॉटल व्यू देखते हैं. मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली फेमस फॉर the kind of a strategy or the नीति they opted for their system, right? तो कॉटल ने उसमें बताया है कि किस तरीके से हमें एक टाइट सिस्टम चाहिए. We need people, we need virtuous people, we need highly intellectual people, we need those people who are meritorial, who understand this complexity of a system, and what all they think about is serving to the people, ठीक है, इन अ राइटियस वे. एंड देन ही टॉक्ड अबाउट द जज सिलेक्शन, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अ न्याय की, तो हमें बात करनी होगी एक ऐसे सिस्टम की जो जज है, जो वर्डिक्ट दे रहा है, वो भी तो न्यायप्रिय होना चाहिए, वो भी तो समझदार हो. हम किसी को भी तो ऐसे जज बना नहीं देंगे. उसे पूरी हियरिंग सुननी है, उसे पूरा मैटर सुनना है, फिर उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो दोनों पक्ष की बात सुन के एक फ्री एंड फेयर जो है अपना डिसीजन दे पाए. तो ही जस्ट टॉक्ड अबाउट द एंटायर प्रोसेस दैट वी रिक्वायर्ड फॉर द जज सिलेक्शन. तो उसमें बताते हैं कि प्रॉपर एक जूरी बननी चाहिए एंड ऑल. यू कैन गो थ्रू दिस इनटू माय नोट्स बिकॉज द सीरीज मोटो इज जस्ट टू गिव यू द ग्लिम्स, नॉट टू गो इन अ डेप्थ, something that we can do definitely later. अब मनुज व्यू, आइडिया ऑफ पनिशमेंट. मनुज व्यू क्या देखते हैं? तो देखो मनु ने बताया है मनुस्मृति में और धर्म शास्त्र में मेनली टॉक्ड अबाउट दैट कास्ट, हायरार्की, सिस्टम. तो उसमें वैसे ही कास्ट पंचायत होती थी अपनी, ठीक है, जाति पंचायत, तो एक तरह का सिस्टम स्टैब्लिश किए हुई थी. बियॉन्ड दिस ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ पनिशमेंट. ही टॉक्ड अबाउट इट, देयर शुड बी प्रॉपर काउंसिल ऑफ पीपल. जैसे कि कॉटल ने काउंसिल ऑफ जज बताया है, तो 9 से 10 सजेस्ट करते हैं. हाउएवर मनु सेज दैट कि नंबर्स मैटर नहीं करते, हमें जो चाहिए लोग वो अच्छे होने चाहिए, और वो
कैपेसिटी वाइज, मेरिटोक्रेसी वाइज बढ़िया होने चाहिए. तो ही टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द सिस्टम इनटू आवर सोसाइटी. मोर ओवर दैट, जिसने जो भी क्राइम किया हो, डिपेंड अपॉन उसकी सिविलिटी कितनी है, उस पर्टिकुलर गिल्ट की, उस पर्टिकुलर क्राइम की, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाएगी. क्योंकि अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो खौफ नहीं होगा, खौफ नहीं होगा तो फिर न्याय कैसे आएगा. एंड लास्ट हमारा जो दो टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ अ न्याय प्रेजेंटेड बाय रूल्स. तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस बता दिया, जहां पे आपको अपनी सिचुएशन इमेजिन करनी है और इंडिविजुअल को वो बोल रहे हैं कि आप अपने आप को ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपका कोई स्टेटस, को कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड, एंड व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज गिव फ्री एंड फेयर वर्डिक्ट. तो शायद इस कंडीशन में हम सब कर लेंगे, बट थिंक अबाउट इट, इट्स अ उटोपियन कॉन्सेप्ट, मतलब समथिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. दिस इज द सेम थिंग दैट सेन पॉइंटेड आउट इनटू हिज वर्क, एंड इन्होंने रॉल्स के वर्क को थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया है. Like many times or many of the theorists says that कि Sen did commendable work because अगर वो नहीं करते तो ये सारी चीजें हम नहीं समझ पाते. सेम फिलोसफी ऑफ न्याय इज दैट न्याय का जो कंसेप्ट है ना, वो टाइम के साथ बदलता है. जैसे कि एक वक्त पे स्लेवरी भी बड़ी एक्सेप्टेबल चीज थी, लोग नॉर्मली अपने घर में 3 से 4 स्लेव रखते थे, खरीदते थे, तो इंसानों का व्यापार भी बहुत आसानी से हो रहा था. नाउ इट्स अ क्राइम. अनटचेबिलिटी वाज आल्सो वेरी एक्सेप्टेबल थिंग, बट आफ्टर अ पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल उसके लिए एक्ट्स आते हैं, इट्स अ क्राइम. ठीक है. सिमिलर वे देयर आर मेनी थिंग्स. सो एज पर्टिकुलर टाइम, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है और चेंज होती है, न्याय का मतलब बदलता है. सो सेम सेज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन अ रियल टाइम सिचुएशन, वी नीड टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ अप्रोचेस जो इसका पर्टिकुलरली सोल्यूशन दे. रॉल्स का कॉन्सेप्ट तो हमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ले जा रहा है, हम पैरेलल वर्ल्ड में जाके रियल वर्ल्ड का कोई जस्टिस तो नहीं डिक्लेयर कर सकते. So this is why just we need to balance it out. This is what all chapter is about. Now the question you might be having, तो अब जल्दी से ये बता दो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं. What do you understand by न्याय and नीति, and how both these function together? So I have added the solved paper onto website. You can definitely go through this one because I'm all set to update at least 4 to 5 videos in our day. तो मेरा एक पेपर मुझे complete करना है. UPT is not something I'm targeting right now. उसकी old playlist पड़ी हुई है, तो that should be pretty helpful. So that's it from my end. Make sure you do register for the crash course that we have for our BNS Political Science Semester 2 students, which is like you are going to be in semester 2. You need to register and inquire about this thing. Hit the like button, share this video, and subscribe to Study Share with Prati 2 for more such kind of video content. Bye bye for now.